हेलो एवरीवन, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। आपने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इंडिया विलिंग टू वर्क विद यूएस टू रिपेट्रिएट ओवर 18,000 इलीगल माइग्रेंट्स, यानी कि भारत के जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, केंद्र सरकार वहां की सरकार के साथ काम कर रही है ताकि उन्हें वापस अपने देश लाया जा सके। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी रिसेंटली इस बारे में कहा है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन ओपन टू लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस टू देयर कंट्री, यानी कि भारत इस पूरे प्रोसेस में कोऑपरेट करेगा। देखा जाए ये एक बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आज बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं या फिर रिपेट्रिएशन प्रोसेस में बहुत अड़चने लगाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने सीधे और आसान शब्दों में कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नहीं थी, बस हम वेरीफाई करेंगे कि आपके यहाँ जो अवैध प्रवासी हैं वो भारतीय हैं या नहीं। अगर भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें वापस लाया जाएगा। देखा जाए तो भारत की तरफ से ये एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन का सम्मान करता है। और हाँ, इस एक स्टेटमेंट से भारत ने एक साथ दो निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि इससे नई ट्रंप सरकार में मोदी सरकार के प्रति गुडविल बढ़ेगी। बात सिंपल लगेगी, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में गुडविल की बहुत अहमियत होती है। दूसरा, फ्यूचर में जब मोदी सरकार देश भर में एनआरसी लागू करेगी, जिसके बारे में खुद गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर कहते रहते हैं, तब एटलीस्ट अमेरिका की तरफ से ऐसे कोई बयान तो नहीं आएंगे जो भारत को असहज करे। कारण यह है कि नई अमेरिकी सरकार अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर क्या नीति अपना रही है और पूरे दुनिया के सामने है। जब से ट्रंप आए हैं तब से ही अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन में तेजी आई है। साथ ही में ट्रंप सरकार ने मेक्सिको बॉर्डर पर ट्रूप्स की तैनाती भी बढ़ा दी है। इन कदमों से ट्रंप सरकार ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उनकी क्या पॉलिसी रहेगी। देखा जाए तो भारत ने भी इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर भविष्य की अपनी नीति तय कर दी है कि हम अगर अपने देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को दूसरे देशों से लेने के लिए तैयार है तो अन्य देशों को भी हमारे साथ यही करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर अपना रवैया साफ करके भारत ने कई देशों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है जिनके लोग अवैध तरीके से दूसरे देश में रह रहे हैं, क्योंकि खुद भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। तो हमारे पड़ोसी देश पर भी दबाव बढ़ेगा, और जब हम पड़ोसी देश कहते हैं तो आप बांग्लादेश समझिए। अक्सर आपने कई बार सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में। अभी हाल ही में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया मुंबई में अपराध करने के बाद गिरफ्तार हुआ है। हमने देखा कि कैसे एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला एक बांग्लादेशी घुसपैठिया था। कई सीमावर्ती राज्यों में इनकी बढ़ती तादाद काफी चिंताजनक है। साल 2016 में केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया था कि देश में तकरीबन 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हालांकि ये संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। मुंबई में सैफ अली खान के हमलावर की गिरफ्तारी के बाद से एक अलग चर्चा शुरू हुई थी कि मुंबई में कितने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। साथ में ये सवाल भी पूछे जाने लगे कि इनके कारण मुंबई सेफ है। आप खुद सोचिए, पॉश और हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में रहने वाला एक मशहूर सेलिब्रिटी जब एक बांग्लादेशी घुसपैठिए द्वारा हिंसा का शिकार हो सकता है तो बाकी मुंबई वासी क्या सुरक्षित हैं? और सिर्फ मुंबई वाले ही क्यों, क्या एक आम भारतीय सेफ है? ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आई है जिनमें पता चलता है कि अक्सर ये अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र का माहौल खराब होता है। कुछ राज्यों के सरकारों पर तो आरोप भी लगते हैं कि वे इन घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम पश्चिम बंगाल का है, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्य में विपक्षी पार्टी भाजपा ने कई बार रूलिंग टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं कि उनके अंडर बंगाल प्रशासन में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान होती है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को बंगाल में एंट्री करवाने, उनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने और सरकारी स्कीम्स का फायदा दिलवाने के लिए टीएमसी शासित राज्य में पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री चलती है। अगर पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन के लिए एक माहौल बने तो फिर ममता बनर्जी सरकार और ऐसी तमाम सरकारों पर खूब दबाव बढ़ेगा। तो क्या आप समझे, अमेरिका के साथ अवैध प्रवासियों को वापस लाने पर कोऑपरेशन दिखाकर भारत सरकार के फैसले को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? जब आप अपने देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लाने में कोताही नहीं बरतते, तो फिर जब आप दूसरे देश के अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करेंगे तो कोई भी आप पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।